अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। तो आपके सामने एक बात लिखी हुई है कि इल्म आपको ताकत ज़रूर देता है मगर अच्छा किरदार आपको इज़्ज़त भी देता है। तो काइंडली अगर आपके पास नॉलेज आता जाए तो मगरूर ना होइएगा। तो अपने किरदार को, अपने अखलाक को हमेशा खुश अखलाक रखें और हमेशा दूसरों को इज़्ज़त दें। जब आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो आपकी ख़ुद की इज़्ज़त बनेगी। तो अपने टाइम की बचत के लिए हम अपने लेक्चर का, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि हमने रिलेशनशिप को देखा था कि हमने जो लास्ट में देखा था कि डेटा मॉडलिंग है क्या और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो आज हम अपने एंटिटी क्लास का और एंटिटी इंस्टेंस का इसको देखते हैं कि A group of entities of the same type is called entity class। आपके पास एक ग्रुप है सेम टाइप की एंटिटीज़ का, उसे कहते हैं एंटिटी क्लास। All entities in an entity type share common characteristics। जो तमाम की तमाम एंटिटीज़ हैं, हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स को, उनके एट्रीब्यूट्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी क्लास है हमारे पास, उसमें जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैं हम उनके एट्रीब्यूट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर देंगे। अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज़ आल्सो नोन एज एंटिटी इंस्टेंस। तो एक जो एंटिटी क्लास का मेंबर है उस एक मेंबर को हम कहेंगे एक एंटिटी इंस्टेंस। ठीक होगा। फॉर एग्जांपल आ स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज़ एन एंटिटी इंस्टेंस। ठीक हो गया। तो आपके पास स्टूडेंट है जो करेक्टर में ये बड़ा लिखा गया, ये एक एंटिटी क्लास है। एंटिटी इंस्टेंस क्या है, अब्दुल्ला क्या होगा, एक एंटिटी इंस्टेंस होगा। ठीक हो गया। अब जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हैं कि रिलेशनशिप क्या हो सकती है। नंबर 1 है जी 1-to-1 रिलेशनशिप, मतलब कि एक बंदे का एक ही डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप। आप एग्जांपल लें कि एक डिपार्टमेंट है, तो एक ब्रांच, हम बैंक की एग्जांपल लेते हैं, तो एक ब्रांच है, आप HBL की ब्रांच ले लें, तो एक ब्रांच का मैनेजर, एक ही मैनेजर उसको मैनेज कर रहा होगा एक ब्रांच को। ठीक हो गया। तो एक चेयरमैन एक ही डिपार्टमेंट को रन कर रहा होगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो एक HOD है, वो रन कर रहा होगा एक अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स को, ना कि वो बायो के डिपार्टमेंट को, ना कि वो फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, इन अदर डिपार्टमेंट्स को वो रन नहीं कर रहा होगा। ठीक है। तो 1-to-1 का रिलेशनशिप, तो आप एग्जांपल ये सेम इसी तरह प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें एक पॉइंट्स अच्छे मिलें, आप फिगर लाजमी ड्रा करेंगी। तो ये एक टाइप है रिलेशनशिप की, ये तब यूज़ की जाती है जब फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास, तो आपके पास एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाए। देयर इज एन ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास फॉर एन। वो इसका कहने का सिंपल मतलब यही है कि दोनों क्लासेस का हम एक ही इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। तो आप ये डायग्राम फिगर लाजमी मेंशन करेंगे। ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप की टाइप है 1-to-1 रिलेशनशिप। नंबर 2 1-to-many रिलेशनशिप क्या है कि आपके पास ये भी एक टाइप है रिलेशनशिप की, ये तब यूज़ करते हैं जब आपने एक सेकंड एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस को क्रिएट करना हो। फॉर ईच इंस्टेंसेस इन द सेकंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंसेस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं इसके साथ। उसने ये एक ट्राइंगल सी ड्रॉ की है जिसके 3 कॉर्नर उसने ड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब होता है मैनी। जिसके ऊपर मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसको कहते हैं मैनी। तो ये जो अबव रिलेशनशिप है उसका मतलब है कि एक कॉलेज में मैनी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो बट एक कॉलेज जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ही कॉलेज में हो सकते हैं, ओनली वन कॉलेज। ठीक है। इसी तरह एक जो एम्प्लॉयर है वो मल्टीपल एम्प्लॉयज कर रहा होता है। वो तो रेडियो जॉकी भी हो सकता है, वो एक्टर भी हो सकता है, वो पोएट भी हो सकता है, तो वो मल्टीपल कुछ जॉब्स कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके सामने ये जो डायग्राम, ये जो 3 निशान है, लाइनें बनी हुई है, तो इसका मतलब होता है मैनी। 1-to-many है, ये भी एक रिलेशनशिप की टाइप थी जिसका नाम था 1-to-many रिलेशनशिप। ठीक हो गया। नंबर 3 many-to-many। अब देखें ये भी एक रिलेशनशिप की तीसरी टाइप है
जिसमें आपके पास हर एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस क्रिएट किए जा सकते हो। अब देखें, स्टूडेंट है, एक कोर्स है, एक स्टूडेंट एक कोर्स भी पढ़ सकता है और ज़्यादा भी कोर्स पढ़ सकता है, और एक कोर्सेज को ज़्यादा स्टूडेंट भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये आपस में हमने रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखें, पहले था 1 to many, तो मैनी था। तो अब देखें, एक स्टूडेंट ज़्यादा कोर्स पढ़ रहा है और एक कोर्सेज को ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपस में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप ठीक हो गया। तो आप ये डायग्राम मस्त बनाएंगे। तो ये 2 सवाल हैं आपके सामने, शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट डेफिनेशन में आते हैं तो काइंडली आप इनके ऊपर टिक कर लें। नंबर 1 है जी कार्डिनैलिटी एंड नंबर 2 है मोडालिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या होता है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज कार्डिनैलिटी। वो कह रहा है कि आप एक एंटिटी के मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी पहले देखें कि 1, ये जहाँ पे एक आपको अंडरलाइन नजर आ रही है, ये वर्टिकल लाइंस नजर आ रही है, इसको कहते हैं 1। ये इंडिकेट कर रहा है सिंगल इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी। आप एक एंटिटी का एक इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम वर्टिकल लाइंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे है नंबर 2 मैनी। आप एक एंटिटी के मैनी मल्टीपल इंस्टेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे, हम इसको इस क्रो फुट के सिंबल से डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो आपके पास कार्डिनैलिटी क्या हुई, द मैक्सिमम, आप एक एंटिटी के मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोडालिटी भी सेम है, इसके अंदर मिनिमम वर्ड्स लग जाएगा कि आप एक एंटिटी के मिनिमम कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक है ऑप्शनल है, ऑप्शनल को हमने ओ से प्रेजेंट किया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है। तो ऑप्शनल का मतलब है कि 0, आप या तो कुछ भी नहीं करेंगे या आप इतने कर लेंगे। तो आपके पास ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 2 मैंडेटरी, इसका मतलब है कि आप मिनिमम नंबर 1 प्रेजेंट करेंगे। जो आपने ऊपर 1 पढ़ा था, यहाँ पे उसने मैंडेटरी के नाम से एक इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो वो सपोज करते हैं, एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास एक 1 to 1 का रिलेशनशिप है, उसके अंदर हम कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कार्डिनैलिटी है या मोडालिटी है। तो वो कह रहा है कि 1 to 1 में क्या है कि एक इट मींस दैट वन इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी ए